तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। हम बात करेंगे इस वीडियो में चैंपियंस लीग के फिक्सचर्स की है एंड मैं अपनी प्रेडिक्शंस दूंगा कि मुझे क्या लगता है कि कौन सी टीम टॉप 8 होने वाली है और कौन सी नहीं। कल चैंपियंस लीग का फिक्सचर हुआ, ड्रॉज आए और बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस होने वाले हैं। हमें बहुत ही टॉप मैचेस होने वाले हैं इस बार चैंपियंस लीग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पेरिस के हम पहले देखें तो पेरिस के तो भाई लग चुके हैं। पेरिस के लिटरली लग चुके हैं भाई। क्या फिक्सचर मिले पेरिस को। पेरिस वर्सेस बायर्न, पेरिस वर्सेस बारसा, एटलांटा, लेवरकूजन, स्पर्स, स्पोर्टिंग, न्यूकासल, एथलेटिक क्लब। भाई पेरिस हैज़ द मोस्ट डिफिकल्ट रोड टू क्वालिफाई फॉर द टॉप 8। बहुत ही मुश्किल होने वाला है। लास्ट सीजन में उनके सेम यही हाल थे। उनको सेम ऐसी इस टाइप के फिक्सचर्स मिले थे कि उनको बहुत ही मुश्किल था। उन्होंने लास्ट में जा जाके कैसे ना कैसे कर करके और क्वालिफाई किया और चैंपियंस लीग जीता। इस बार तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, वो टॉप टीम है, पिछली बार के चैंपियंस हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है इस बार। बायर्न वर्सेस पेरिस, भाई टॉप मैच एट होम। तो आई एक्सपेक्ट कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव मैच होगा, लेकिन पेरिस को जीतना चाहिए। और पेरिस वर्सेस बार्सिलोना, भाई एब्सोल्यूट सिनेमा। भाई व्हाट अ मैच दैट इज गोइंग टू बी यार। मतलब भाई तुम देखो, डेज़री डुए वर्सेस लमीन यमाल, विटिनिया वर्सेस पेड्री, जाओ नेवेस वर्सेस डैनी ओल्मो। मतलब टॉप के तुम्हें 1v1 डुएल्स मिलेंगे। भाई क्या खतरनाक मैच होगा वो। और वो मैच है अवे। हो सकता है सैंटोस में जो बार्सिलोना का नया स्टेडियम बन रहा है उसमें हो जाए, लेकिन भाई क्या मैच होगा वो। एंड आई बहुत ही मुश्किल मैच पेरिस के लिए। अब बाकी हम देखें एटलांटा का पूरा स्क्वाड रिबिल्ड हो रही है, उनका मैनेजर भी चेंज हो गया है। दे आर नॉट द टीम दे वर लास्ट सीजन, तो दे शुड विन दैट मैच। लेवरकूजन भी बहुत हल्की टीम हो चुकी है। स्पर्स के साथ अच्छा मैच होगा। स्पोर्टिंग भी हल्की टीम हो चुकी है। न्यूकासल वर्सेस पेरिस बहुत मस्त मैच होगा। बहुत ही एंड टू एंड मैच होने वाला है। और एथलेटिक क्लब दे शुड विन दैट। तो अभी पेरिस को मैं कहीं नहीं रखूँगा। अभी पेरिस को हम लास्ट में करेंगे। तो बाकी अगर हम देखें रियल मैड्रिड, भाई रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। किसी को डाउट था कि ये हमें नहीं मिलने वाला है। अभी नहीं मिलेगा तो राउंड ऑफ 16 में मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा तो क्वार्टर या सेमी में मिलेगा ही मिलेगा। भाई दिस इज़ द, ये तो मिलना ही था भाई। और सिटी, रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी एट बर्नाबाउ, रियल मैड्रिड शुड विन दैट। बाकी उनके अगर मैच देखें हम, रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल, यूवेंटस, बेनफिका, मार्सेल, ओलंपिया मोनाको और एक नई क्लब आया है कायरात अलमाइटी। तो सबसे एक्साइटिंग मैच उसमें मुझे लग रहा है रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल। भाई ट्रेंट बैक एट एनफील्ड एंड जस्ट इमेजिन द बूज, इमेजिन द विसल्स ही विल गेट। एक और मैच है नापोली वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, केविन डी ब्रुयना बैक एट द एतिहाद। लेकिन उसमें ये है, केविन डी ब्रुयना को लोग चेयर करेंगे, उसे गाने गाएंगे। और भाई ट्रेंट आएगा उस एनफील्ड में वापस, जो उसने डुओलिंगो में मतलब पढ़ के रखा है ना, जो उसमें वहाँ जाके स्पीच दी है मैड्रिड में जाके बिल्कुल स्पेनिश में। भाई क्या बूज होंगे भाई। बहुत ही भयंकर मैच होने वाला है भाई, भयंकर मैच। बाकी उनके मैच थोड़ा यूवेंटस होम में है तो जी जाना चाहिए, उतना ट्रिकी नहीं होना चाहिए। बेनफिका अवे थोड़ा ट्रिकी मैच होगा। बेनफिका अवे इज ऑलवेज अ ट्रिकी मैच। मार्सेल ने भी इस बार बहुत अच्छी साइनिंग्स की, उन पर ऑबेमेयांग आ चुका है, तो उनकी टीम भी बहुत अच्छी है। बाकी दे शुड विन दैट। मैड्रिड के लिए उतना टफ नहीं होने वाला है। बस एक लिवरपूल, उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से लिवरपूल टफ होगा ऑब्वियसली एट एनफील्ड। बाकी दे शुड गो। तो मैं रखता हूँ मैड्रिड को टॉप 8 पे। दे शुड क्वालिफाई फॉर दैट। बाकी अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी वर्सेस डॉर्टमुंड, ईजी मैच। डॉर्टमुंड का भी रिबिल्डिंग फेज चल रहा है, उनका ही मैनेजर चेंज हो रहा है। अब उनका परमानेंट जाके अब हुआ है, तो उनकी भी उतनी खास टीम है नहीं। पिछली बार उन्होंने अच्छा किया था। पता नहीं डॉर्टमुंड कैसे ना कैसे मतलब पहुंच ही जाती है भाई चैंपियंस लीग में, पता नहीं कैसे। लेकिन इस बार सिटी एट होम एट एटिहाद, डॉर्टमुंड हरा देना चाहिए। बाकी रियल मैड्रिड अवे है, बहुत ट्रिकी मैच है। लेवरकूजन दे शुड विन दैट। विलेरियल भी इस बार बहुत अच्छी टीम हो रही है, बहुत तगड़ी हो रही है, वॉच आउट फॉर द टीम। और सिटी वर्सेस नापोली, केविन डी ब्रुयना, भाई बहुत टॉप मैच। भाई जस्ट इमेजिन कि एटिहाद में मैच चल रहा है और केविन डी ब्रुयना खेल रहा है, सामने हालैंड खेल रहा है जिसको वो असिस्ट दिया करता था, और केविन डी ब्रुयना बॉल निकाल रहा है हॉयलैंड के लिए या लुकाकू के लिए। भाई क्या मस्त होगा। और नापोली जीत गई, क्या मज़ा आएगा भाई। सुकून मिलेगा, सुकून क्या मिलेगा लेकिन मज़ा आएगा। बाकी उनका एक बोर्डो के साथ है, गलातासराय के साथ है। गलातासराय होम है तो जी जाना चाहिए। अगर अवे होता तो मैं थोड़ा गलातासराय को प्रेफर करता। सिटी का भी अभी वही फेस चल रहा है कि उनका रिबिल्डिंग वाला चल रहा है। डिफेंस हमने देखा लास्ट सीजन का कितना ज़्यादा ओपन हो रखा था। अभी भी उनके स्टार्टिंग में लीग में उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया था वोल्स के अगेंस्ट, लेकिन सेकंड मैच में हमने देखा कि उन्होंने बहुत ही गंद मचा दी थी। तो देखते हैं
और मोनाको अवे भाई, मोनाको में पॉल पोग्बा इज बैक भाई, पॉल पोग्बा बैक एट चैंपियंस लीग, और आंसू फाती भी गया, और अवे मैच है तो बहुत ट्रिकी मैच होने वाला है मोनाको वर्सेस सिटी। सिटी के लिए थोड़ा सा टफ होगा, तो मैं सिटी को इस बार टॉप 8 में नहीं रखने वाला हूँ। आई थिंक दे विल गेट इनटू प्लेऑफ्स। और बाकी अगर बायर्न म्यूनिख की बात करें तो बायर्न म्यूनिख वर्सेस चेल्सी, पेरिस, क्लब ब्रूज, आर्सेनल, स्पोर्टिंग पीएसवी, यूनियन पाफोस। चेल्सी वर्सेस बायर्न होम में है तो बायर्न को मैं एक एज दूंगा कि उन्हें जीतना चाहिए। पेरिस सेंट जर्मन अवे है तो वो उनके लिए बहुत ट्रिकी होने वाला है। आई थिंक पेरिस सेंट जर्मन विल विन दैट। क्लब ब्रूज लास्ट सीजन बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इस बार उनके जितने भी उनकी फॉर्मेशन थे, जिनके उनके मेन प्लेयर्स से सारे जा चुके हैं, तो दे आर नॉट दैट मच ऑफ अ थ्रेट दिस ईयर। और बायर्न म्यूनिख वर्सेस आर्सेनल एट एमिरेट्स, भाई टॉप मैच 2 साल पहले बायर्न म्यूनिख ने आर्सेनल को एलिमिनेट किया था क्वार्टर फाइनल्स में एट एमिरेट्स, और अब आर्सेनल के पास मौका है कि बदला लेने वो बायर्न म्यूनिख से। तो बहुत ही मस्त मैच होगा भाई, बहुत मैच, एब्सोल्युटली वेटिंग फॉर इट। एंड उनके बाकी चेल्सी और पेरिस थोड़ा ट्रिकी, और आर्सेनल 3 मैच है उनके, बाकी 5 मैच दे शुड विन दैट। तो बायर्न म्यूनिख को भी मैं टॉप 8 में रखूँगा। बाकी अगर हम लिवरपूल की बात करें तो लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड, होम में लिवरपूल जीतनी चाहिए, उनकी बहुत अच्छी टीम हो रही है इस बार, एंड द प्लेयर्स दे हैव साइंड, मुझे लगता है वो चैंपियंस लीग में स्पेशली बहुत अच्छा करेंगे, तो लिवरपूल शुड विन दैट। इंटर मिलान अवे मैच है तो बहुत ट्रिकी होगा। एटलेटिको एट होम, फ्रैंकफर्ट एट अवे थोड़ा मुश्किल मैच होगा। फ्रैंकफर्ट की टीम इस बार बहुत अच्छी हो रही है, जस्ट लुक आउट फॉर देम। पीएसवी मार्सेल को गलतसराय एट अवे, तो लिवरपूल के लिए भी उतनी ट्रिकी मैच है नहीं। जो ऊपर के 4 मैच है वो थोड़े उनके लिए टफ होंगे, लेकिन दे शुड अवॉइड दैट एंड दे शुड गेट इन द टॉप 8। तो लिवरपूल कहाँ गई भाई, लिवरपूल तो है ही नहीं इसमें, नहीं 1 मिनट, तो लिवरपूल ये रही, हाँ, तो लिवरपूल को भी मैं टॉप 8 में कंसिडर करूँगा। इंटर मिलान की इस बार स्क्वाड अगर हम देखें तो उतनी चेंज नहीं हुई है जो लास्ट ईयर थी। दे वर द फाइनलिस्ट लास्ट ईयर। उनका बस जो कोच था इंजागी, बस वो चेंज हुआ है, बाकी उनके प्लेयर्स उतना ज़्यादा गए हैं ना ज़्यादा आए हैं। उनका अगर हम मैच देखें तो इंटर वर्सेस लिवरपूल एट होम, डॉर्टमंड अवे, आर्सेनल एट होम, एटलेटी अवे, और बाकी उनके 4 आयाक्स, स्लाविया, करात और यूनियन। तो ऊपर जो उनके 4 हैं वो ट्रिकी है। लिवरपूल के साथ होम में है तो थोड़ा इनको एज मिल सकता है। आर्सेनल के साथ होम में है वापस। आर्सेनल और इंटर हमने पिछले बार भी देखा था 1-0 हुआ था, बहुत ही दोनों टीम्स जो हैं बहुत ही डिफेंसिवली लास्ट सीजन दोनों टीम्स टॉप 2 थी। इंटर ने तो सिर्फ 1 गोल खाया था पूरे लीग स्टेज में, और आर्सेनल वाज द सेकंड बेस्ट टीम इन द डिफेंस। तो आर्सेनल में होम में उनको थोड़ा एज मिल सकता है, और एटलेटी अवे उनके लिए बहुत ट्रिकी गेम होने वाला है। तो इंटर को मैं टॉप 8 में रखना चाहूँगा, लेकिन इस बार बहुत सारे टॉप टीम्स हैं, तो मैं अभी के लिए इंटर को प्लेऑफ्स के लिए रख रहा हूँ। चेल्सी की बात करें तो चेल्सी बैक एट चैंपियंस लीग। लास्ट सीजन उन्होंने ये आपका यूरोपा लीग जीता है। चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना है, बायर्न है, बेनफिका है होम में, अटलांटा है, आयाक्स, नापोली, पाफोस, करारबैक नई टीम है, आई डोंट नो कौन है। तो बार्सिलोना एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, बहुत टॉप मैच होगा भाई, मज़ा आ जाएगा। लेकिन बार्सिलोना बहुत ही बैलेंस टीम है इस टाइम, तो बार्सिलोना को ये जीतना चाहिए मैच। बायर्न एट अवे बहुत मुश्किल है उनके लिए। बेनफिका होम में जीतना चाहिए, अटलांटा अवे है, नापोली भी अवे है। तो चेल्सी के मैचेस थोड़े ट्रिकी हैं, लेकिन बाकी उनके आसान, लेकिन स्टिल और उनकी थोड़ी यंग टीम है, कुछ भी हो सकता है। हमने देखा क्लब वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, लेकिन वो चलो एक बार का था। मैं उतना टॉप 8 में रख सकता हूँ, लेकिन नहीं, प्ले ऑफ्स में रखूँगा क्योंकि उनके थोड़े मैचेस ट्रिकी हैं। तो चेल्सी एट प्ले ऑफ्स। डॉर्टमंड का इंटर होम, सिटी, विलेरियल, यूवेंटस, टॉटनम, एथलेटिक क्लब, कोपेनहेगन। तो उनका ही बहुत ट्रिकी होगा। विलेरियल भी उनके लिए टफ होने वाला है। यूवेंटस, सिटी, इंटर ऑब्वियसली टफ है। स्पर्स भी उनके लिए अवे है तो वो भी बहुत टफ होगा। एथलेटिक क्लब भी इस बार अच्छी हो रही है। बस उनके लिए ईजी फिक्सचर जो मुझे लगता है सिर्फ कोपेनहेगन है, जबकि वो भी अवे है, तो भी ट्रिकी होगा। बस बोले तो डॉर्टमंड तो मुझे लगता है एलिमिनेट भी हो सकती है, लेकिन स्टिल दे आर डॉर्टमंड। तो पता है हमें चैंपियंस लीग में कैसे ना कैसे खेले जाते हैं, तो मैं प्ले ऑफ्स में रखूँगा। बाकी हम बार्सिलोना की बात करें तो बार्सिलोना के बहुत बढ़िया मैचेस है। बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी एट होम, दे शुड विन दैट। चेल्सी एट अवे, तो उनको स्टिल
एक एज दूंगा। फ्रैंकफर्ट अगर अवे होता तो वो ट्रिकी मैच होता, लेकिन ये होम में। बाकी क्लब ब्रूज अवे, ओलंपिया अवे, स्लाविया, कोपेनहेगन एंड न्यूकासल एट अवे। न्यूकासल वर्सेस बार्सिलोना, वॉच आउट फॉर दैट मैच, बहुत ही बढ़िया मैच होगा क्योंकि सेंट जेम्स पार्क में है, वहाँ पे हमें पता है एनवायरनमेंट क्या भयंकर होता है। बहुत फिजिकल मैच होगा, बहुत बढ़िया मैच होगा। स्टिल बार्सिलोना के लिए उतने भी टफ फिक्सर्स नहीं है, तो बार्सिलोना विल स्टिल गो टू टॉप 8। आर्सेनल की बात करें तो आर्सेनल वर्सेस बायर्न, होम में जीतना चाहिए लेकिन स्टिल टफ मैच है। इंटर अवे हमने लास्ट सीजन मतलब बहुत ही रोक के रखा था, लेकिन इस साल हमारे पास हमने ग्योक्रेस साइन किया, ऐसे साइन किया तो एंड आई पर्सनली थिंक कि ग्योक्रेस प्रीमियर लीग में चले ना चले, ही विल कुक एट चैंपियंस लीग, क्योंकि चैंपियंस लीग में टीम सिट डाउन नहीं करती है, वो पागदा बस नहीं खेलती है, दे ऑल वांट टू प्ले, दे ऑल वांट टू अटैक। तो ग्योक्रेस को वहाँ पे बहुत स्पेस मिलेगा एंड ही विल थ्राइव देयर। तो इंटर वर्सेस आर्सेनल, आई एम स्टिल अवे मैच है तो आर्सेनल को मैं स्टिल फेवर कर रहा हूँ, एक बायस तो रहता ही है। एंड एटलेटी एट होम, डियोगो सिमियोने, थोड़ा ट्रिकी मैच होगा, हमें पता है वो क्या क्या कर देता है भाई, पता नहीं चलता, लेकिन स्टिल बाकी अगर उनके 5 मैच देखें बहुत ही सिंपल है, दे शुड विन दैट। आर्सेनल ईजी टॉप 8। लेवरकुजन इज नॉट द टीम दे वर लास्ट सीजन। ज़ाबी अलोंसो जा चुका है, उनके मेन इन प्ले फ्रिंगपोंग जा चुका है, फ्लोरिन वर्ट्स जा चुका है, तो उनके बहुत ही जा रहे हैं। अब हिनकैपिया भी जा रहा है, तो उनके बहुत ही चेंजेस आए हैं। ऊपर से एरिक टेन हैग मैनेज कर रहे हैं, दे ही डजंट गिव मी द कॉन्फिडेंस। तो उनके मैचेस भी ट्रिकी हैं, पेरिस, सिटी, विलेरियल, बेनफिका, न्यूकासल। तो लेवरकुसन तो मेरे हिसाब से एलिमिनेट भी हो सकती है, तो लेवरकुसन को मैं एलिमिनेट नहीं, प्लेऑफ्स ठीक है, उतनी भी गंदी टीम नहीं है। एटलेटिका देखे, इंटर एट होम, लिवरपूल अवे मस्त मैच होगा। फ्रैंकफर्ट एट होम, आर्सेनल अवे, पीएसवी, यूनियन, गैलातासराय एंड बोले। तो उनके ऊपर के 4 में से उनको 3 जीत जाने चाहिए। फ्रैंकफर्ट वालों का होम में तो जीत जाना चाहिए, एंड पीएसवी अवे है, गैलातासराय अवे है। तो एटलेटिक ले भी, एटलेटिक हम बाद में देखेंगे, थोड़ा ट्रिकी होने वाला है। बाकी अगर हम मेन बात करें अटलांटा भी वो टीम, उनमें भी बहुत चेंजेस आ चुके हैं, मैनेजर उनका जा चुका है, तो उनमें भी बहुत चेंजेस है। पिछले साल तक वो बहुत अच्छी टीम थी, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता उतना उखाड़ पाएगी कुछ। यूवेंटस 2-3 सालों बाद आई है चैंपियंस लीग में वापस। मैचेस उनके डॉर्टमंड, रियल मैड्रिड, बेनफिका, विलेरियल, मोनाको, स्पोर्टिंग। मोनाको अवे है, डॉर्टमंड एट होम। उनके लिए बस मुझे लगता है कि सिर्फ एक ट्रिकी मैच मुझे लगता है जो है रियल मैड्रिड एट अवे, बाकी उनके भी बहुत ईजी मैच है चारों। डॉर्टमंड भी होम में तो हरा देना चाहिए, बेनफिका भी होम में है, और विलेरियल थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन स्टिल बहुत ही ईजी रोड मैप। यूवेंटस को मैं टॉप 8 में रखूँगा। हाँ, ये इसमें थोड़ा चॉइस का रहता है यूवेंटस, लोग बोलेंगे टॉप 8 में कैसे, बहुत सारी टीम्स हैं बड़ी बड़ी, लेकिन हमने देखा चैंपियंस लीग में पिछली बार कौन कौन सी टीमें टॉप 8 में आई थी और कौन कौन से जो हम सोच रहे थे आएंगे, मैड्रिड, सिटी, कोई नहीं आ पाया। तो बहुत ही हमें पता है नया फॉर्मेट ये कैसा है, कैसा हो सकता है। बाकी हम देखें अगर टॉटनम बैक इन द चैंपियंस लीग बहुत टाइम बाद, डॉर्टमंड एट होम, पेरिस अवे, विलेरियल होम, फ्रैंकफर्ट अवे और कोपेनहेगन। बाकी के 4 उनके इजी हैं। मोनाको स्टिल उनका अवे है, थोड़ा ट्रिकी होगा। फ्रैंकफर्ट भी ट्रिकी होगा। पेरिस ऑब्वियसली ट्रिकी है होम में, तो उनके लिए थोड़ा बीच आज का है। टॉप 8 आ सकते हैं। शाबी सिमोंस उन्होंने जस्ट अभी साइन किया है, लेकिन 3-4 प्लेऑफ्स में रखूँगा उनको। टॉप 8 थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, क्योंकि उनको प्रीमियर लीग भी मैनेज करना पड़ेगा, साथ साथ चैंपियंस लीग भी मैनेज करना पड़ेगा, और हमने देखा कि अब वो टीम्स ज़्यादा बेटर कर रही है जिनका स्क्वाड डेप्थ ज़्यादा अच्छा है। तो मैं रखता हूँ टॉटनम को प्लेऑफ्स में। बाकी अगर हम देखते हैं और कौन सी बची, नापोली में लगता है इस बार बहुत अच्छा करेगी। लास्ट सीजन की हम सीरिया ए विनर, मैक्टोमिने, अब तो डी ब्रुयना भी आ चुका है, हॉयलैंड भी जा रहा है, तो उनकी बहुत बढ़िया टीम है, बैलेंस बहुत अच्छा है। चेल्सी एट होम, सिटी एट अवे, बेनफिका एट अवे, फ्रैंकफर्ट, स्पोर्टिंग, पीएसवी, कोपेनहेगन। ईजी टॉप 8, आई थिंक ईजी टॉप 8। स्पोर्टिंग, ओलंपियास, कोपेनहेगन, मार्सेल इस बार मुझे लग रहा है कुछ करेगी इस बार। मोनाको भी है, यूनियन, बाकी आपके मेजर। अब न्यूकासल लगता है मुझे, न्यूकासल मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। उनका फैन बेस कितना तगड़ा लगता है मुझे। 2 साल पहले उन्होंने खेला था, मुझे याद है, पीएसजी के अगेंस्ट खेला था, और भाई उनके होम में था वो मैच, और भाई वो हर टैकल में ऐसे चेयर कर रहे थे, भाई गोल मार दिया उनका। बहुत ही मतलब मैं तो बहुत खुश हुआ था जब न्यूकासल क्वालिफाई की थी चैंपियंस लीग के लिए। उनके मैचेस अगर हम देखें, बार्सिलोना होम, पेरिस अवे, बेनफिका होम, लेवरकुसन अवे, मार्सेल, एथलेटिक, यूनियन, पीएसवी। तो इनके अगर मैच देखिए उतना टफ है नहीं, बस बार्सिलोना और पेरिस है थोड़ा ट्रिकी, और बाकी उनको जीत जाना चाहिए। तो इजी टॉप 8
थोड़ा वही है कि न्यूकासल की उतनी डेप्थ नहीं है, तो टॉप 8 तो नहीं रखूँगा मैं, लेकिन प्लेऑफ्स के लिए ज़रूर रखूँगा। बाकी हमने ज़्यादा मेजर डिस्कस कर लिया है, तो बाकी अगर मैं इनको थोड़ा कैटेगराइज करूँ प्रेडिक्शन टॉप 8, मैंने अभी जैसे 7 टीम से निकाल ली हैं टॉप 8 के लिए। एक और अगर मैं निकालूँ तो मैं फ्रैंकफर्ट टीम बढ़िया, लेकिन उनके बहुत ही मुश्किल मैचेस हैं उनके इस बार। एटलेटी, पेरिस, तो एटलेटी या पेरिस में से चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन होल्ड ऑन, मुझे लगता है इस बार गलतसराय कुछ करेगी टॉप 8, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट देगी वो। पीएसजी प्लेऑफ्स, एटलेटिको मैड्रिड प्लेऑफ्स, एलिमिनेशन में मुझे लगता है क्लब ब्रूज एलिमिनेट होगी। ये मुझे क्लब ही नहीं पता, तो एलिमिनेट ही होगा नया है। ये भी क्लब नहीं पता मुझे, एलिमिनेट होगा, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। विलेरियल प्लेऑफ्स, कोपेनहेगन का देखते हो, बेनफिका प्लेऑफ्स, स्पोर्टिंग, यहाँ पे कितने हुए 3 4 5 6 7, एक और अगर मैं रखूँ तो जो मुझे नहीं पता वही डाल देता हूँ। बाकी हमारे सारे प्लेऑफ्स में जाएंगे। सो ये है मेरे प्रेडिक्शंस फॉर दिस चैम्पियंस लीग स्टेजेस। टॉप 8 मुझे लगता है रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल, आर्सेनल, बार्सिलोना, यूवेंटस, नापोली और गैलातासराय होने वाले हैं। और सिटी का भी थोड़ा एज था टॉप 8 में आने का, लेकिन उनका वही है कि अभी श्योर नहीं है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इंटर, चेल्सी, पीएसजी में मुझे बहुत गालियाँ पड़ सकती हैं। स्पर्स, न्यूकासल, ये सब मुझे लगता है प्लेऑफ्स और एलिमिनेशन का देख लो। क्लब ब्रूज शायद ऊपर आ सकता है, चलो स्विच कर देते हैं। क्लब ब्रूज ऊपर, कोपेनहेगन नीचे। होल्डन। तो ये है मेरी प्रेडिक्शन फॉर द, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख चुकी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।